नगर में कई बड़ी बड़ी रानियां थीं। पंडित जी ने सोचा, सभी रानियों के द्वार पर चक्कर लगाऊंगा। जहां भोज होगा वहां कुछ भीड़ भाड़ होगी ही, पता चल जाएगा। यह निश्चय करके वे लौट पड़े। सहानुभूति प्रकट करने में अब कोई बाधा न थी। मोटे राम जी के पास आए तो देखा कि वे बड़े करा रहे हैं, उठने का नाम ही नहीं लेते। घबरा कर पूछा, गिर कैसे पड़े मित्र, यहाँ कहीं गड्ढा भी तो नहीं है? मोटे, तुमसे क्या मतलब? तुम लड़के को ले जाओ, जो कुछ पूछना चाहो पूछो। चिंता, मैं यह कपट व्यवहार नहीं करता। दिल्ली की थी, तुम बुरा मान गए। ले उठ तो बैठ, राम का नाम लेके। मैं सच कहता हूँ, मैंने कुछ नहीं पूछा। मोटे, चल झूठा। चिंता, जनेऊ हाथ में लेकर कहता हूँ। मोटे, तुम्हारी शपथ का विश्वास नहीं। चिंता, तुम मुझे इतना धूर्त समझते हो? मोटे, इससे भी कहीं अधिक। तुम गंगा में डूबकर शपथ खाओ तो भी मुझे विश्वास ना आए। चिंता, दूसरा यह बात कहता तो मुंह उखाड़ लेता। मोटे, तो फिर आ जाओ। चिंता, पहले पंडिताइन से पूछो। मोटे राम यह भस्मक व्यंग न सह सके, चट उठ बैठे और पंडित चिंतामणि का हाथ पकड़ लिया। दोनों मित्रों में मल्ल युद्ध होने लगा। दोनों हनुमान जी की स्तुति कर रहे थे और इतने जोर से गरज गरज कर मानो सिंह दहाड़ रहे हों। बस ऐसा जान पड़ता था मानो दो पीपे आपस में टकरा रहे हों। मोटे, महाबली विक्रम बजरंगी। चिंता, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। मोटे, जय 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 हनुमान गोसाई। चिंता, प्रभु रखिए लाज हमारी। मोटे, यह हनुमान चालीसा में नहीं है। चिंता, यह हमने स्वयं रचा है। क्या तुम्हारी तरह की यह रटंत विद्या है? जितना कहो उतना रच दे। मोटे, अबे हम रचने पर आ जाएं तो एक दिन में 1,00,000 स्तुतियां रच डालें, किंतु इतना अवकाश किसे मिलता है? दोनों महात्मा अलग खड़े हुए अपने अपने रचना कौशल की डींगे मार रहे थे। मल्ल युद्ध शास्त्रार्थ का रूप धारण करने लगा, जो विद्वानों के लिए उचित है। इतने में किसी ने चिंतामणि के घर जाकर कह दिया कि पंडित मोटे राम और चिंतामणि जी में बड़ी लड़ाई हो रही है। चिंतामणि जी 3 महिलाओं के स्वामी थे। कुलीन ब्राह्मण थे, पूरे 20 बिस्वे। उस पर विद्वान भी उच्च कोटि के, दूर दूर तक यजमानी भी। ऐसे पुरुषों को सब अधिकार है। कन्या के साथ साथ जब प्रचुर दक्षिणा भी मिलती हो तब कैसे इनकार किया जाए? इन तीनों महिलाओं का सारे मोहल्ले में आतंक छाया हुआ था। पंडित जी ने उनके नाम बहुत ही रसीले रखे थे। बड़ी स्त्री को अमृति, मझली को गुलाब जामुन, छोटी को मोहन भोग कहते थे। पर मोहल्ले वालों के लिए तीनों महिलाएं त्राय ताप से कम न थीं। घर में नित्य आंसुओं की नदी बहती रहती। खून की नदी तो पंडित जी ने कभी नहीं बहाई, अधिक से अधिक शब्दों की ही नदी बहाई थी। पर मजाल न थी कि बाहर का आदमी किसी को कुछ कह जाए। संकट के समय तीनों एक हो जाती। यह पंडित जी के नीति चातुर्य का सुफल था। जो ही खबर मिली कि पंडित चिंतामणि पर संकट हुआ है, तीनों त्रिदोष की भांति कुपित कर घर से निकली और उनमें जो अन्य दोनों जैसी मोटी नहीं थी, सबसे पहले समरभूमि में जा पहुंची। पंडित मोटे राम जी ने उसे आते देखा तो समझ गए कि अब कुशल नहीं। अपना हाथ छुड़ाकर बगुट्टे भागे, पीछे फिरकर देखा भी न। चिंतामणि जी ने बहुत ललकारा पर मोटे राम के कदम न रुके। चिंता, अजी भागे क्यों? ठहरो, कुछ मजा तो चखते जाओ। मोटे, मैं हार गया भाई, हार गया। चिंता, अभी कुछ दक्षिणा तो लेते जाओ। मोटे राम ने भागते हुए कहा, दया करो भाई, दया करो। 8 बजते बजते पंडित मोटे राम ने स्नान और पूजा करके कहा, अब विलंब नहीं करना चाहिए, फंकी तैयार है ना? सोना, टफंकी लिए तो कब से बैठी हूँ, तुम्हें तो जैसे किसी बात की सुधि ही नहीं रहती। रात को कौन देखता है कि कितनी देर तक पूजा करते हो? मोटे, मैं तुमसे 1 नहीं 1000 बार कह चुका हूँ कि मेरे कामों में दखल मत दिया करो। तुम नहीं समझ सकते कि मैंने इतना विलंब क्यों किया। तुम्हें ईश्वर ने इतनी बुद्धि दी ही नहीं। जल्दी जाने का अपमान होता है। जमाना समझता है लोभी है, भुक्कड़ है, इसीलिए चतुर लोग विलंब किया करते हैं। जिसमें यजमान समझे कि पंडित जी को इसकी सुधि ही नहीं थी, भूल गए होंगे, बुलाने को आदमी भेजे। इस प्रकार जाने में जो मान महत्व है वह मरभुखों की तरह जाने में क्या कभी हो सकता है?
मैं बुलाने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। कोई न कोई आता ही होगा। लाओ थोड़ी फंकी, बालकों को भी खिला दी। सोना, उन्हें तो मैंने सांझ को ही खिला दी थी। मोटे, कोई सोया तो नहीं? सोना, आज भला कौन सोएगा? सब भूख भूख चिल्ला रहे हैं तो मैंने एक एक पैसे का चबेना मंगवा दिया। सब के सब ऊपर बैठे खा रहे हैं, सुनते ही नहीं, मारपीट हो रही है। मोटे राम ने दांत पीसकर कहा, जी चाहता है तुम्हारी गर्दन पकड़कर ऐंठ दूं। भला इस बेला चबेना मंगाने का क्या काम था? चबेना खा लेंगे तो वहाँ क्या तुम्हारा सिर खाएंगे? छी 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 छी, जरा भी बुद्धि नहीं है। सोना ने अपराध स्वीकार करते हुए कहा, हाँ भूल तो हो गई, पर सब के सब इतना कोलाहल मचाए थे कि सुना ही नहीं जाता था। मोटे, रोते ही थे ना, रोने देती। रोने से उनका पेट न भरता बल्कि भूख खुल जाती। सहसा एक आदमी ने आवाज दिया, पंडित जी, महारानी बुला रही हैं और लोगों को लेकर जल्दी चलो। पंडित जी ने पत्नी की ओर गर्व से देखकर कहा, देखा, इसे निमंत्रण कहते हैं, अब तैयारी करनी चाहिए। बाहर आकर पंडित जी ने उस आदमी से कहा, तुम एक क्षण और न आते तो मैं कथा सुनाने चला जाता। बिल्कुल मुझे याद ही नहीं था। चलो, हम बहुत शीघ्र आते हैं। 9 बजते बजते पंडित मोटे राम बाल गोपाल सहित रानी साहब के द्वार पर जा पहुंचे। रानी बड़ी विशालकाय एवं तेजस्विनी महिला थी। इस समय वे कार चौबीदार तकिया लगाए तख्त पर बैठी हुई थी। 2 आदमी हाथ बांधे पीछे खड़े थे। बिजली का पंखा चल रहा था। पंडित जी को देखते ही रानी ने तख्त से उठकर चरण स्पर्श किया और इस बालक मंडल को देखकर मुस्कुराती हुई बोली, इन बच्चों को आप कहाँ से पकड़ लाएं? मोटे, क्या करता, सारा नगर छान मारा, किसी पंडित ने आना स्वीकार न किया। कोई किसी के यहाँ निमंत्रित है, कोई किसी के यहाँ। तब तो बहुत चकराया। अंत में मैंने उनसे कहा, अच्छा आप नहीं चलते तो हरी इच्छा, लेकिन ऐसा कीजिए कि मुझे लज्जित न होना पड़े। तब जबरदस्ती प्रत्येक के घर से जो बालक मिला उसे पकड़ के ले आया। क्यों फेकूराम, तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? फेकूराम ने गर्व से कहा, पंडित सेतुराम पाठक। रानी, बालक तो बड़ा होनहार है। और बालकों को भी उत्कंठा हो रही थी कि हमारी भी परीक्षा ली जाए। लेकिन जब पंडित जी ने उनसे कोई प्रश्न ही न किया और उधर रानी ने फेकूराम की प्रशंसा कर दी, तब वे अधीर हो उठे। भवानी बोला, मेरे पिता का नाम पंडित गंगू पांडे। छेदी बोला, मेरे पिता का नाम दमड़ी तिवारी। बेनीराम ने कहा, मेरे पिता का नाम पंडित मंगरू ओझा। अलगूराम समझदार था, चुपचाप खड़ा रहा। रानी ने उनसे पूछा, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? अलगूराम को इस वक्त पिता का निर्दिष्ट नाम याद न आया, न यही सूझा कि कोई और नाम ले। हत बुद्धि सा खड़ा रहा। पंडित मोटे राम ने जब उसकी ओर दांत पीस कर देखा तब सहा न गया। तब रहा सहा हवास भी गायब हो गया। फेकूराम ने कहा, हम बता दें, भैया भूल गए। रानी ने आश्चर्य से पूछा, क्या अपने पिता का नाम भूल गया? यह तो बड़ी विचित्र बात है। मोटे राम ने अलगू के पास जाकर कहा, क से है। अलगूराम बोल उठा, केशव पांडे। रानी, तो अब तक चुप क्यों था? मोटे, कुछ ऊंचा सुनता है सरकार। रानी, मैंने सामान तो बहुत सा मंगवाया है, सब खराब होगा, लड़के क्या खाएंगे? मोटे, सरकार इन्हें बालक न समझे, इनमें जो सबसे छोटा है यह 2 पत्तल खाकर उठेगा। जब सामने पत्तलें पड़ गईं और भंडारी चांदी की थालों में एक से एक उत्तम पदार्थ ला लाकर परोसने लगा, तब पंडित मोटे राम जी की आंखें खुल गई। उन्हें आए दिन निमंत्रण मिलते रहते थे, पर ऐसे अनुपम पदार्थ कभी सामने न आए। घी की ऐसी सौंधी सुगंध उन्हें कभी न मिली। प्रत्येक वस्तु से केवड़े और गुलाब की लपटें उड़ रही थी। घी टपक रहा था। पंडित जी ने सोचा, ऐसे पदार्थों से कभी पेट भर सकता है? मनो खा जाऊं, फिर भी और खाने को जी चाहे। देवतागण इनमें उत्तम और कौन से पदार्थ खाते होंगे? इनसे उत्तम पदार्थों की तो कल्पना भी नहीं हो सकती। पंडित जी को इस वक्त अपने परम मित्र पंडित चिंतामणि की याद आई। अगर वे होते तो रंग जम जाता, उनके बिना रंग फीका रहेगा। यहाँ दूसरा कौन है जिससे लाग डाक करूं? लड़के 2-2 पत्तलों में खा के बोल जाएंगे। सोना कुछ साथ देगी, मगर कब तक? चिंतामणि के बिना रंग न लगेगा। वे मुझे ललकारेंगे, मैं उन्हें ललकारूंगा। उस उमंग में पत्तलों की कौन गिनती? हमारी देखा देखी लड़के भी डट जाएंगे। ओ, बड़ी भूल हो गई, यह ख्याल मुझे पहले न आया। रानी साहब से कहूँ तो बुरा मान जाएंगी। ओफो, जो कुछ हो एक बार जोर तो लगाना ही पड़ेगा।
तुरंत खड़े होकर रानी साहब से बोले, सरकार आज्ञा हो तो कुछ कहूँ। रानी ने कहा, कहिए कहिए महाराज, क्या किसी वस्तु की कमी है? मोटे, नहीं सरकार, किसी बात की नहीं, ऐसे उत्तम पदार्थ तो मैंने कभी देखे भी नहीं थे। सारे नगर में आपकी कीर्ति फैल जाएगी। मेरे एक परम मित्र पंडित चिंतामणि जी हैं, आज्ञा हो तो उन्हें भी बुला लूं। बड़े विद्वान कर्मनिष्ठ ब्राह्मण हैं, उनके जोड़ का दूसरा इस नगर में कोई नहीं है। मैं उन्हें निमंत्रण देना भूल गया, अभी सुधी आई। रानी, आपकी इच्छा हो तो बुला लीजिए, मगर आने जाने में देर होगी और भोजन परोस दिया गया है। मोटे, अभी आता हूँ सरकार, दौड़ता हुआ जाऊंगा। रानी, टमेरी मोटर ले लीजिए। जब पंडित जी चलने को तैयार हुए तब सोना ने कहा, तुम्हें आज क्या हो गया है जी, उसे क्यों बुला रहे हो? मोटे, कोई साथ देने वाला भी तो चाहिए। सोना, मैं क्या तुमसे दब जाती? पंडित जी ने मुस्कुराकर कहा, तुम जानती नहीं, घर की बात और है, दंगल की बात और है। पुराना खिलाड़ी मैदान में जाकर जितना नाम करेगा उतना नया पट्टा नहीं कर सकता। वहाँ बल का काम नहीं, साहस का काम है। बस यहाँ भी वही हाल समझो, झंडे गाड़ दूंगा, समझ लेना। सोना, कहीं लड़के सो जाए तो? मोटे, और खुल जाएगी भूख, जगह तो मैं लूंगा उनको। सोना, देख लेना, आज वह तुम्हें पछाड़ देगा, उसके पेट में तो शनिचर है। मोटे, बुद्धि की सब जगह प्रधानता रहती है, यह न समझो कि भोजन करने की कोई विद्या ही नहीं, जिसे मथुरा के शनिचरानंद महाराज ने रचा है। चतुर आदमी थोड़ी सी जगह में गृहस्थी का सब सामान रख लेता है। अनाड़ी बहुत सी जगह में भी यही सोचता है कि कौन वस्तु कहाँ रखूं। गवार आदमी पहले से ही हबक हबक कर खाने लगता है और चट कर लोटा पानी पी जाता है। चतुर आदमी बड़ी सावधानी से खाता है, उसको कौर नीचे उतारने के लिए पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती। देर तक भोजन करते रहने से वह सुपाच्य भी हो जाता है। चिंतामणि मेरे सामने क्या ठहरेगा? चिंतामणि जी अपने आंगन में उदास बैठे हुए थे। जिस प्राणी को वह अपना परम हितैषी समझते थे, जिसके लिए वे अपने प्राण तक देने को तैयार थे, उसी ने आज उनके साथ बेवफाई की। बेवफाई ही नहीं की, उन्हें उठाकर दे मारा। पंडित मोटेराम के घर से तो कुछ न जाता था। अगर वे चिंतामणि जी को साथ ले जाते तो क्या रानी साहिब उन्हें दुत्कार देती? स्वार्थ के आगे कौन किसको पूछता है? उन अमूल्य पदार्थों की कल्पना करके चिंतामणि के मुंह से लार टपक रही थी। अब उसके सामने पत्थर आ गई होगी। अब थालों में अमृतियां के लिए भंडारी जी आए होंगे। ओहो, कितनी सुंदर कोमल कुरकुरी रसीली अमृतियां होंगी। अब बेसन के लड्डू आए होंगे। ओहो हो, कितने सुडौल मेवे से भरे हुए घी से तरातर लड्डू होंगे। मुंह में रखते ही घोल जाएंगे, जीभ भी न डुलानी पड़ेगी। आहा, अब मोहन भोग आया होगा। हाय रे दुर्भाग्य, मैं यहाँ पड़ा सड़ रहा हूँ और वहाँ वह बाहर बड़े निर्दयी हो। मोटेराम, तुमसे इस निष्ठुरता की आशा न थी। अमृति देवी बोली, तुम इतना दिल छोटा क्यों करते हो? पितृपक्ष तो आ ही रहा है, ऐसे ऐसे न जाने कितने आएंगे। चिंतामणि, आज किसी अभागे का मुंह देखकर उठा था। लाओ तो पत्रा, देखो कैसा मुहूर्त है। अब नहीं रहा जाता, सारा नगर छान डालूंगा, कहीं तो पता चलेगा। नासिका तो दाहिनी चल रही है। एकाएक मोटर की आवाज आई, उसके प्रकाश से पंडित जी का सारा घर जगमगा उठा। वे खिड़की से झांकने लगे तो मोटेराम को मोटर से उतरते देखा। एक लंबी सांस लेकर चारपाई पर गिर पड़े। मन में कहा कि दुष्ट भोजन करके अब यहाँ मुझसे बखान करने आया है। अमृति देवी ने पूछा, कौन है दाढ़ीजार, इतनी रात को जगावत है? मोटे, हम हैं हम, गाली न दो। अमृति, अरे दुर्मुझाओ सो, ते कौन है? कहते हैं हम हैं, को जाने ते कौन है? मोटे, अरे हमारी बोली नहीं पहचानती हो, खूब पहचान लो, हम हैं तुम्हारे देवर।